गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए कुछ एग्जांपल्स होंगे। एचसीएफ एलसीएम निकालना सभी बच्चों को आता होगा। इसमें अपन सीखेंगे जैसे कि आपके पास में दर की संख्या 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम। आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना वैसे तो आता है, लेकिन अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते देखते हैं। सबसे आपके पास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपके पास 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं। सबसे पहले कितने बार में जा रहा है? आपके सबसे पहले जा रहा है 2 बार में, फिर आपके पास में जा रहा है 3 बार में। ये आया मतलब 6 का क्या आया? 2 गुणा 3 आया। ये चीज तो आप सभी को आती है। फिर अपन ये चीज 20 के लिए करेंगे। 2 बार में गया 10 आएगा, वापस 2 बार में करेंगे 5 आएगा। मतलब कि मेरे पास में 20 के लिए आ जाएगा 2 गुणा 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेरे पास में 6 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आया 2 गुणा 3 और 20 का है 2 गुणा 5। ये चीजें आप सभी ने पढ़ रखी है छोटी क्लासेस में, 6th में आता है, 7th में आता है, 8th में आता है। तो आपके पास में ये चीजें करने में डाउट नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ से अपन एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। आपके पास में एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होगा आपके पास में जो इनमें से कॉमन आएगा, जो इन दोनों में से आपके पास में समान आएगा। अब इसमें से समान क्या क्या आ रहा है? इसमें से आपके पास में समान आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। मतलब ऐसा कि जैसे कि 2 की कितनी घातें समान आ रही है। यहाँ पे मेरे पास में 2 की घात 1 है, यहाँ पे पास 2 की घात 2 है। तो यहाँ पे 2 की घात 1 यहाँ भी समान आ रही है, 2 की घात 1 यहाँ भी समान आ रही है। तो मेरा यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। अब एलसीएम, यहाँ पे अपन समान घातें देखते हैं। अब यहाँ पे मुझे देखना है कि जो भी सबसे किसी में भी सबसे बड़ी घात क्या है वो मुझे लिखनी है। किस इसमें से लो या इसमें से लो, मुझे सबसे बड़ी घात लिखनी है। यहाँ पे मेरे पास में क्या 2 की घात 2। अगर मैंने यहाँ पे 2 की घात 2 की घात 2, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ पे मैं 2, यहाँ भी 2 है। तो इन दोनों में से जिसकी बड़ी घात होगी वो लिखूंगा मैं। यहाँ पे मेरे पास में 2 की घात 1 आ रही है, यहाँ पे 2 की घात 2 आ रही है। तो मैंने यहाँ से क्या लिख दिया? 2 की घात 2। अब यहाँ पे मेरे पास में आ रही 5 की घात 1, यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा 5 का, यहाँ पे आ रहा 3 की घात 1। तो ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। 2 की घात 2 को बोला जाता है 4, 5 और 3, 4 और 5 20, 20 थी मेरे पास में एलसीएम आ गया 60। वापस ध्यान से समझिए, नॉर्मल सी चीज है, आप चाहे तो वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे निकालने के लिए बोला गया, ऐसे भी निकाल सकते थे। आपने हमेशा ऐसे किया होगा, एचसीएम निकालना। यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे जो भी सबसे बड़ी घात होगी, यहाँ पे 2 के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 2 की सबसे बड़ी घात यहाँ पे 2 दे रखी है, तो वो नोट करूंगा मैं। देखो एचसीएफ निकालना तो सबसे आसान है कि यहाँ से अपन ने कॉमन लिया, एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे 2 की घात 1 दे रखा है, यहाँ पे 2 की घात 2 दे रखा है। तो मैं यहाँ पे 2 की घात 2 लिखूंगा। यहाँ पे 3 की घात मेरे पास में 1 दे रखा है, वहां पे 3 की घात कुछ भी नहीं दे रखा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 5 की घात 1 दे रखा है, यहाँ पे 5 की घात कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पे 5 की घात 1 आ जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी घात लिखनी है। तो 2 की घात 2 को 4 बोलते हैं, 5 का 5 और 3 का 3, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 60। ये मेरा आंसर हो जाएंगे। एचसीएफ और एलसीएम निकल गए। आगे वाले क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला दे रखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ गुणा एलसीएम। मेरे पास में जैसे कोई भी 2 संख्या दे दी ए और बी। अगर इन मेरे पास में पहली संख्या दे दी ए, दूसरी संख्या दे दी ए, और इसका एलसीएफ है मेरे पास में, एक हो जाता है एलसीएफ, दूसरा हो जाता है मेरा एलसीएम। तो मैं क्या बोलता हूं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के आपके पास में क्या होता है? बराबर होता है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा एचसीएफ और एलसीएम की संख्या के बराबर होता है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर होता है। तो जैसे आपके पास में जैसे क्वेश्चन आ जाए 135 और 225 का एचसीएफ मेरे पास में क्या देगा? 45। तो इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे। तो आपके पास में क्या हो जाएगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अपन, पहले यहाँ लिखेंगे अपन पहली संख्या क्या है? पहली संख्या मेरे पास में क्या दे रखी है? बोलो जल्दी से। 135। दूसरी संख्या क्या दे रखी है मेरे पास में? दूसरी संख्या दे रखी है मेरे पास में 225। और आपके पास में इसका एचसीएफ क्या दे रखा है आपको? 45। और आपके पास में एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम अपन फाइंड कर लेंगे। अब आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ गुणा एलसीएम इक्वल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या।
अरे इसमें कंफ्यूजन मत हो ना आप लोग, 3 गुणा 4 करो या 4 गुणा 3, बात एक ही होती है। 100 बार समझा रखा है मैंने। ध्यान से देखिए, आपको अगर मैंने इसको इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया तो कोई क्वेश्चन में वो फर्क नहीं होता था। अब मुझे निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ यहाँ पे गुणा में यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा एचसीएफ हो जाएगा। अब जो जो दिया वो रखिए। पहली संख्या क्या दे रखी है मेरे पास में 135, दूसरी संख्या क्या दे रखी है 225, और ये एचसीएफ क्या आ गया मेरा 45। पहली संख्या 135, दूसरी संख्या 225। अब इसको सोल्व कीजिए। 9 से कट रहा है दोनों, 5 नाम, इसको 15 से भी काट सकते हैं। 15 थी 45 और 15 नाम की 105। ये हो जाएगा मेरा वापस 3 से कट जाएगा। 3 को 225 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 600 और 25 से 75। तो मेरा आंसर क्या आ गया 675। ये चीज नॉर्मल से इसको गुणा भाग आप लोग कर सकते हो। तो आपके पास में ये फॉर्मूला था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ गुणा एलसीएम। पहली संख्या दे रखी 135, दूसरी संख्या दे रखी 225। इन दोनों का एक का एचसीएफ दे रखा 45 और इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप ये ज्ञात कर सकते हो। ये आपके 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से कुछ होगा, आप देख लेना, उसको सोल्व करने की कोशिश करना। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, 1 नंबर के में डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको कीजिए।